नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य आनंद। मित्रों, आज का हमारा विषय है मंदिर की। जैसे आप परिक्रमा लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? क्या आप जिस घर में रहते हैं उसको आपने जागृत करने का प्रयास किया? मित्रों, आज के परिवेश में हर व्यक्ति वास्तु के कारण चिंतित है, वास्तु दोष से चिंतित है, वास्तु के कारण समस्याओं से चिंतित है। अब यदि हम बात करेंगे वास्तु के एक पार्ट की, तो वास्तु के एक पार्ट में आपकी भूमि को जागृत होना अत्यंत आवश्यक है। अब भूमि का जागरण कैसे होता है? भूमि को जागरण करने के लिए क्या उपाय किया जाए जिससे हमारे घर का वास्तु दोष खत्म हो जाए? मित्रों, जैसे आप आज के भौतिक परिवेश में आप निरंतर मकान बनाते जा रहे हैं। अब निरंतर मकान बनाते जा रहे हैं तो छोटी सी छोटी चीज का उपयोग करते हुए जा रहे हैं। यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में प्लाट है, पर्याप्त मात्रा में जगह है, पर्याप्त मात्रा में प्लाट है, तो मित्रों आपको वास्तु के अनुरूप मकान बनाना चाहिए। अब वास्तु के अनुरूप मकान बनाना चाहिए ये हम आपको बताएं? नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति इतना समझदार है कि हर व्यक्ति पूरी तरह वास्तु के हिसाब से मकान बनाता है और वास्तु के हिसाब से मकान बनाने के बाद भी दुखी रहता है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही? जब हम वास्तु के 100% प्रयोग कर रहे हैं उसके बाद भी हम परेशान हैं। मित्रों, हमने काफ़ी कुंडलियाँ देखी, काफ़ी वास्तु देखा हमने, और हमने ये पाया कि व्यक्ति घर को घर बोलता है। आप दुनिया भर में घूम के आइए, लेकिन जो सुख, जो प्रसन्नता, जो आनंद आपको घर में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। यानी आप कहीं भी चले जाइए, 7-8 दिन के लिए गोवा चले जाइए या कुल्लू मनाली चले जाइए, वैष्णो देवी चाहिए, 2-4-5-6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन अच्छा लगता है, लेकिन आपको उसके बाद उच्चाटन होता है। वो उच्चाटन आपको प्रेरित करा है, मुझे घर जाना है। घर में आपको कोई काम नहीं, लेकिन नहीं, फिर मुझे घर जाना है। इसका मतलब घर एक मंदिर है। उस मंदिर को जागृत करने के लिए आपको, जब आप मकान बनाते हैं तो आपको परिक्रमा करना चाहिए। परिक्रमा मतलब इतनी जगह बना दीजिए कि जो आप कॉलोनी के चक्कर लगाते हैं, जो आप अपने घूमने के लिए बाहर जाते हैं, तो कम से कम आप अपने घर का राउंड लगा सकें। हम जरा सी चीज भूल जाते हैं कि यदि हम निरंतर अपने घर के बनाते वक्त इतना स्पेस दे दें कि हम अराउंडिंग अपने घर के चारों तरफ चक्कर लगा सकें। यदि आपका कोई प्लाट है, उसमें थोड़ी थोड़ी सी जगह उसमें छोड़ करके बनाए, उसमें एक चारों तरफ से, जैसे आप परिक्रमा करते हैं भगवान के मंदिर की, यदि आप अपने घर की परिक्रमा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका मंगल ठीक होता है, आपका गुरु ठीक होता है, आपका शनि ठीक होता है, आपके नौग्रह ठीक होते हैं। विशेष रूप से मंगल, गुरु और शनि तो निश्चित रूप से ठीक होते हैं। लेकिन हम अधिक से अधिक जगह का प्रयोग करना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि यदि हम अपनी भूमि को जागृत कर लें, हम यदि अपनी भूमि की परिक्रमा लगातार हम करते रहें, अब मंदिर की परिक्रमा करने के बाद आपको कितना आत्म संतोष मिलता है, कितना आपको खुशी मिलती है, कितना आप नेगेटिव ऊर्जा से बाहर निकल के पॉजिटिव ऊर्जा में प्रवेश कर जाते हैं, कितनी आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, कितना आपका हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो निश्चित रूप से मान के चलिए उस परिक्रमा के पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक है। यदि जब हम घर को मंदिर मानते हैं तो फिर घर की परिक्रमा क्यों नहीं लगाते? मित्रों, प्राचीन काल में जब घर बनाए जाते थे तो पूरा का पूरा इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता था। लेकिन आज चाहे संपन्न से संपन्न आदमी कहीं ना कहीं मानसिक उलझनों में, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है तो भी व्यक्ति परेशान है, वास्तु के नाम से दुनिया भर के उपाय कर रहा है। यदि जिसने जो मकान बना लिया ठीक है, लेकिन यदि आपका मकान आज आप बनाने जा रहे हैं और यदि मकान बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता आप कुछ जगह छोड़ दें जिसमें आप निश्चित रूप से आप और आपके परिवार वाले उस घर की परिक्रमा कर सकें।
घूम सके, उस भूमि को जागृत कर सके। आप देखिए, व्यक्ति की 4 दिशाओं में से एक दिशा जागृत है, 3 दिशाएं सोई हुई है, सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई है। हो सकता है आप मेरे मत से सहमत हो सकता है आप मेरे मत से सहमत ना हो, क्योंकि देश काल वातावरण परिस्थिति के हिसाब से आज जरा सी इंच से इंच जगह का भी बहुत बड़ा महत्व है। इसमें मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। आप मेरी बात अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं। मैं उसमें तर्क और कुतर्क करना नहीं चाहता, लेकिन ज्योतिष होने के नाते, वास्तुशास्त्री होने के नाते मैं आपको ये सलाह निश्चित रूप से दूंगा कि यदि आपका मकान निर्माण हो रहा है तो उसमें परिक्रमा का एक पार्ट रखें। निश्चित रूप से रोज सुबह शाम अपने घर की परिक्रमा करें, क्योंकि जो आनंद हमें घर में मिलता है, जो सुख हमें घर में मिलता है, वो चाहे वो 5 स्टार होटल हो या 7 स्टार होटल हो, वो सुख हमें कहीं भी प्राप्त नहीं होता। जो हम परिवार में घर से आते से हमारी सारी थकान दूर हो जाती है, घर वालों से मिलने के बाद हमें आत्मिक प्रसन्नता होती है, हमें चैन की नींद आती है। हम जिन परिस्थितियों में रहें, लेकिन घर हमें अपना अच्छा लगने लगता है। उस घर को निश्चित रूप से ठीक करने के लिए आपको अपने घर की परिक्रमा करना चाहिए। यदि परिस्थितियां आपको अप्लाई करती हैं, जिन लोगों के मकान बन गए उनको मैं नहीं बोलूँगा, जो उनकी परिस्थितियां नहीं है इस तरह के निर्माण की, मैं उनको भी आरोप प्रत्यारोप नहीं करूँगा, क्योंकि मित्रों एक कलयुग है, इस कलयुग में व्यवस्थाएं काफ़ी चेंज है। लेकिन यदि आपके पास पर्याप्त प्लाट है, यदि आपके पास पर्याप्त सुविधाएं हैं और आपका मकान अब बनने जा रहा है, तो आप मेरी बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमें अपने मकान की नित्य प्रतिदिन परिक्रमा करना है। इस परिक्रमा करने से वो भूमि जागृत होती है, आपकी चारों दिशाएं जागृत होती हैं, आपकी 4 दिशाओं की विचारधाराएं आपको प्लस करती हुई चली जाती है। क्योंकि आज व्यक्ति इतना स्वार्थी हो गया है, तो समय बदल गया है। आज व्यक्ति का सिर्फ एक पार्ट, एक दृष्टिकोण, एक ही दिशा काम कर रही है, ऐसा मैं मानता हूँ। आप माने ये कोई जरूरी नहीं, तर्क कुतर्क का विषय नहीं है, लेकिन ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। यदि आपको चारों दिशाएं जागृत करना है, चारों दिशाओं में आपको आशीर्वाद मिलता रहे, प्रकृति का तालमेल बनता रहे, तो अपने नए मकान में थोड़ा सा परिक्रमा की व्यवस्था कर लें। चारों तरफ से आप रोज सुबह शाम परिक्रमा करें तो निश्चित रूप से घर में बरकत होगी, निश्चित रूप से घर की प्रगति होगी, निश्चित रूप से हमारा मंगल, गुरु और शनि ठीक होगा, निश्चित रूप से हम प्रकृति के नियमों का पालन करेंगे। क्योंकि मित्रों, ज्योतिष में सबसे पहले हमें देश काल वातावरण परिस्थिति को देखना पड़ता है। अब देश काल वातावरण परिस्थिति जैसी होंगी वैसा हमें काम करना है। यदि आप नहीं करवा पा रहे हैं तो उसमें संशय न करें, उसमें कोई नेगेटिविटी न लाएं, उसमें अपनी विचारधारा को चेंज न करें, हमारी बात माने ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन यदि आप अभी नया मकान निर्माण कर रहे हैं तो हमारी इस बात का यदि ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से इसमें ज्योतिष के रूप में आपको बहुत फायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है। मित्रों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? इस कार्यक्रम से संबंधित यदि कोई भी समस्या हो तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, या फिर आप अपनी कुंडली दिखाएं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे इनबॉक्स में जाकर के हमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, स्थान, समय भेज सकते हैं। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपसे फिर पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।